गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। वक्त तो चला है जम्मू की 10 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी खबर जम्मू से आ रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी मैडोर के ऑनर हैं या फिर आप मैडोर चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर थोड़ी सी जो है वो मुश्किलों भरी है, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अब एक फैसला लिया गया है। इस फैसले के मद्देनजर अब जम्मू सिटी के अंदर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जा रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये 100 बसेस जो हैं ये जम्मू की सड़कों पर दौड़ेंगी और ये इलेक्ट्रिक बसें रहेंगी, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी और इनमें पेट्रोल डीजल जो है वो नहीं यूज होगा। ये फैसला इस वजह से भी लिया गया है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसे बचाना है, पोल्यूशन जो है उसे कम करना है सिटी के अंदर। और लाजमी है अगर इलेक्ट्रिक बसें आएंगी तो जो जितने भी लोग उनमें सफर करेंगे तो सवारियां जो हैं वो मैक्सिमम उनमें जो है वो बैठेंगी और जो मैडो चालक हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत जरूर सामने आएगी। जिस तरीके से ऑटो चालकों की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक ऑटोज जैसे ही आए उसके बाद जितने भी दूसरे ऑटोज थे, 3 व्हीलर्स की अगर बात करें तो उनमें जो थी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अब ये फैसला जो लिया गया है जो जम्मू स्मार्ट सिटी अंतर्गत लिया गया है और ऐसे ही 100 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो भी लेने जा रहा है, यानी कि 100 बसें यहां पर दौड़ेंगी, 100 बसें श्रीनगर में दौड़ेंगी। और इनका फैसला जो लिया गया है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया है और पैसा मंजूरी हो गई है। और ये भी कह दिया गया है कि जम्मू के अंदर तमाम जगहों को सैंक्शन कर लिया गया है, अलॉट कर लिया गया है, यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे, यानी कि इन्हें चार्ज भी वही किया जाएगा और इन्हें दौड़ाया जाएगा जम्मू की सड़कों के ऊपर। तो इससे जो है लाजमी है कि जो मुश्किलें हैं वो दूसरे जो मैडोर चालक हैं उनकी बढ़ने वाली हैं। अगर बात करें 25 बसें 12 मीटर लंबी होंगी तथा 75 बसें जो हैं वो 9 मीटर लंबी होंगी। इन सभी बसों में स्मार्ट मोबिलिटी जो सॉल्यूशन है, सिस्टम जो है वो उपलब्ध रहेगा। इसमें टिकटिंग के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड दिया जाएगा। ये कार्ड अन्य प्रदेशों की बसों, मेट्रो व अन्य ट्रांसपोर्ट के जरियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। इतना ही नहीं, इसमें जो QR कोड रहेगा, 5 मशीन रहेगी जिसमें सवारियां पेमेंट कर सकेंगी। इन बसों में CCTV कैमरा भी लगे होंगे। स्मार्ट सिटी के तहत ये सारी बसें अगले 6 महीने में सड़कों पर उतार दी जाएंगी। इतना ही नहीं, ऐसी ही 100 बसें इलेक्ट्रिक जो है वो श्रीनगर में भी चलाई जाएंगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा एक ऐप जो है वो भी बनाया जाएगा और इस ऐप के लिए स्टेशन पर कब बस आ रही है इस समेत तमाम जानकारियां जो हैं वो साझा की जाएंगी। सवारियां ऐप से अपनी यात्रा को जो है वो सुखद बना सकेंगी। किराया भी ऐप के माध्यम से दिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, मासिक और अगर बात करें मिड पास होने की वजह से सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इस ऐप के माध्यम से पहली बस और दूसरी बस के आने का समय जो है वो भी पता जो है वो चल सकेगा। यानी कि अब जम्मू की सड़कों की अगर बात करें वहां पर इलेक्ट्रिक बसें वो चलेंगी और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी तो लाजमी है असर जो सीधा इसका है वो देखने को मिलेगा। और ये असर जो है वो किसी और पर नहीं बल्कि जितनी भी मैडोर्स हैं, जितने भी अन्य ट्रांसपोर्ट्स हैं उन पर डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर है वहां सटे इलाके अरनिया से आ रही है। अरनिया सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को BSF की अगर बात करें उन्होंने दबोचा है और इन्फिल्ट्रेशन जो है उसे जो है वो फॉइल्ड किया है। तो लगातार पाकिस्तान भारत की सीमा के अंदर आतंकियों को प्रवेश करवाने में जुटा हुआ है। वही दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारे इंटेलिजेंस जो हैं वो लगातार पाकिस्तान को मुंह की दे रहे हैं, तब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार इन्फिल्ट्रेशन की जो हरकत है वो लगातार करे जा रहा है। वही अगली बड़ी खबर की बात करूं तो अगली बड़ी खबर जो है वो वार एसोसिएशन से जुड़ी हुई आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वकील लगातार 1 महीने से ज्यादा हो चुका है समय जो अब उन्हें हड़ताल पर गए हुए हैं और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच वकीलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया गया है क्योंकि हाईकोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के लिए निर्देश जो है जितने भी वकील हैं उन्हें दे दिए गए हैं। यारी इस आदेश में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने वकीलों की मांग पर बार एसोसिएशन के पद अधिकारियों से बैठक की थी और उन्होंने भी ये इच्छा जताई थी कि सभी ट्रिब्यूनल के लिए एक बहुमंजिल इमारत बनाई जानी चाहिए और इसके लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत जो है वो होनी चाहिए। सभी न्यायिक कार्य एक छत के नीचे लाने के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से हड़ताल पर गए वकीलों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 29 अगस्त को जम्मू बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान एक
सप्ताह पूर्व किया गया ताकि प्रशासन को इसकी मांग पूरी करने या बातचीत करने के लिए पर्याप्त अवसर जो है वो मिल सके। इसके लिए एक सप्ताह में अभी तक बातचीत से कोई मसला हल नहीं हुआ है और अब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट वकीलों को तत्काल काम पर लौटने के लिए आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव गुप्ता की ओर से जारी इस आदेश में बार एसोसिएशन के सभी अधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों से तत्काल काम पर लौटने के लिए निर्देश जो हैं वो दिए हैं। आप देखना होगा कि सरकार के इस आदेश को जो है वो वकील किस तरीके से मानते हैं, क्या काम पर लौटते हैं या फिर नहीं लौटते हैं। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर भी आतंकियों से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों तक पहुंचे चीन के हथियार, मारे गए आतंकियों से मिली चाइनीज M16 राइफल और इससे पता चलता है कि चाइना जो है वो आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। वही पाकिस्तान जो है चाइना की आड़ में आतंकियों को भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करवा रहा है, जाने कि पाकिस्तान को ये नहीं खल रहा कि भारत जो है डेवलपमेंट और देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। जो लंपी स्किन डिजीज आया है, अगली बड़ी खबर भी यही है और ये सोर्सेस और ये तमाम चीजें पुख्ता हो रही हैं कि पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा के अंदर लंपी स्किन डिजीज जो है वो फैला है। और कुछ विशेषज्ञ या फिर कुछ सोर्सेस की बात करें तो ये भी माना जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश जो है पाकिस्तान की वो भी हो सकती है। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब अगली बड़ी खबर जो है वो कांग्रेस से आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब कांग्रेस की राह जो है वो मुश्किलों भरी हो जाएगी और आसान नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद लाइन लग गई। इससे कांग्रेस की जो है वो छवि तो ऑलरेडी इतनी सही नहीं थी और अब उनकी जो जमीनी सतह है वो भी लड़खड़ा गई है और अब उन्हें एक बार फिर से एक मंथन करना पड़ेगा, नए चेहरों को लाना पड़ेगा और अब राह जो है वो काफी मुश्किल हो गई है। वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुलाम नबी आजाद की बात करूं तो उन्होंने रेजिग्नेशन तो दिया कल, लेकिन रेजिग्नेशन में 5 पन्नों के लेटर में उन्होंने लगभग 7 बार राहुल गांधी का नाम लिखा। 2014 की हार का जिम्मेवार भी बताया, 2019 की हार का जिम्मेवार भी बताया और अपने रेजिग्नेशन का जिम्मेवार भी राहुल गांधी को बताया। उन्होंने कहा कि इमेच्योर बिहेवियर राहुल गांधी का जो था यही जो है जिम्मेवार है मेरे रेजिग्नेशन का और मैं कांग्रेस से क्विट कर रहा हूं। मेरा काफी अच्छा समय कांग्रेस के साथ रहा, उनके परिवार के बाकी जो नेता जो प्रधानमंत्री रहे उनके साथ जब मेरा कामकाज किया तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया 2014-19 में तो उनके कार्यकाल में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। ना सिर्फ राज्यों से हारें मिली बल्कि केंद्र में भी कांग्रेस जो है अपनी जमीनी सत्ता जो थी वो खो गई। हमने कई बार सोचा कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और इसी वजह से हमने ये फैसला किया और मैंने रेजिग्नेशन जो था वो दे दिया। गुलाम नबी आजाद के बाद सियासत गरमा गई और फारूक उमर सहित अन्य नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो थी वो दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राह अब बढ़ चुकी है और अब कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा जवाब जो है मुश्किलों भरा समय जो है वो कांग्रेस के लिए जो है वो शुरू हो जाएगा। वही अगली बड़ी खबर की बात करूं तो अगली बड़ी खबर जो है वो देश से आ रही है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अंदर प्रधानमंत्री देश के जो है श्री नरेंद्र मोदी, उन्हें सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर जो है उसकी लिस्ट में 75% रेटिंग जो है वो मिली है और 75% रेटिंग किसी भारतीय नेता को ये पहली बार दी गई है। और इसी में अगर बात करें तो जो देश है सबसे ज्यादा टॉप पर जो है वो भारत है, जिसमें 75% मोदी जी को वोट मिले हैं। वही 63% जो है वो ऑपरेटर जो है कंट्री उसके प्रधानमंत्री को दिए हैं, बाकी अन्य देश जो हैं वो पीछे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा है अगर कोई लोकप्रिय नेता किसी को माना गया है ग्लोबली लीडर अप्रूवल ट्रैकर की बात करें तो उसमें श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 75% के साथ और लोपेज ओब्राडर जो हैं वो 63% जो है और द्रागाई जो है वो 54% का तीसरे नंबर पर रहे हैं। ये 3 नेता जो हैं इन्हीं की सूची में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो इसी को मिली है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को ही मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो एक बार फिर से मांग उठी है 370 के बाद कि राज्य का दर्जा जो है वो बहाल हो। जेकेपीएम के राज्य उपाध्यक्ष प्रभात शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा फिर से देने के साथ साथ अनुच्छेद 370 की बहाली की जाए ताकि प्रदेश के लोगों को इंसाफ जो है वो मिल सके। इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात करूं, सिर्फ गुलाम नबी आजाद की इस्तीफे की देरी थी, उसके बाद जड़ी लग गई इस्तीफों की। अब तक 10 से 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और आज लाजमी है कुछ लोग दिल्ली में हैं और जम्मू पहुंचेंगे वो भी इस्तीफे जो हैं वो देंगे, यानी कि कॉर्पोरेटर्स कुछ जम्मू के हैं वो भी इस्तीफे दे सकते हैं। ऐसी भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे तक जो है वो पहुंच रही है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो अगली बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से और अंतिम खबर यही है कि डॉक्टरों का दावा है सांप के काटने के अधिकांश मामले जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो थे सांप काटने के बाद जब लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता था लोगों की मौत हो जाती थी। उसके बाद एक बड़ा बयान जो है वो ये दिया गया है कि सांप काटने के बाद मरीजों के प्रबंधन और उसके लिए दी जाने वाली
जो भी उपचार रहता है उसमें आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टरों ने ये दावा किया है कि इसका आयोजन कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश बहल ने किया था। और उन्होंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज जम्मू से जो है ये बताना चाहते हैं कि जितने भी मामले हमारे पास पहुंचते हैं जिसमें सांप काटने के मामले होते हैं उनमें अधिकतर मामलों में जो है वो इलाज होता है और जो भी मरीज हमारे पास समय रहते पहुंचता है उसे ट्रीट भी किया जाता है, लेकिन जो लोग लेट होते हैं उन्हें बचाना जो है वो मुश्किल होता है। तो ये उन्होंने दावा किया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर से तमाम 10 बड़ी खबरें जो हैं वो मैंने आपके समक्ष रख दी हैं और मैं इतना ही कहूंगा वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और बड़ी खबर यही थी कि जम्मू के अंदर 100 इलेक्ट्रिक बसें अगले 6 महीने में दौड़ेंगी और ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत फैसला लिया गया है। इसके फैसले के बाद मेट्रो एसोसिएशन के जो प्रधान है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये देखने की बात रहेगी। आपको क्या लगता है अपनी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करेगा। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे बाहू एक्सप्रेस पर अजय रोहरा के साथ शो मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।